Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.2b of the chapter indefinite integration. तो प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2b का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था. आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x. उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है I is equal to integration of 1/3 plus 2 sin x dx. अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल कौन से टाइप में आता है ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है. मतलब टाइप 1 देखा था हमने, वो टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, टाइप 3, 4, 5 हमने 5 टाइप्स देखे हैं. तो इस टाइप में ये एग्जाम्पल कौन से टाइप में आता है ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है. तो देखो हमने टाइप 4th एंड टाइप 5th देखा था. तो टाइप 4th में ये एग्जाम्पल आता है. पहले देखते हैं टाइप 4th क्या है. तो देखिए ये है टाइप 4th. टाइप 4th में क्या है 1/a प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर लास्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स. ये टाइप 4th. और टाइप 5th भी सेम टू सेम है. देखो यहाँ पर टाइप 5th है. तो टाइप 5th में क्या है 1/a प्लस बी साइन 2x. तो देखो यहाँ साइन 2x, साइन का एंगल 2x है और यहाँ पर साइन का एंगल क्या है x है. मतलब यहाँ पर हाफ एंगल है और यहाँ पर देखो ये 2x है, मतलब डबल एंगल है. तो टाइप 4th एंड टाइप 5th सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो यहाँ सिर्फ डबल एंगल है टाइप 5th में एंड टाइप 4th में हाफ एंगल है. तो दोनों को सॉल्व कैसे करना है. तो देखो टाइप 4th में अगर हाफ एंगल है तो हम लोग पुट क्या करते हैं tan x/2 इज इक्वल टू टी. और टाइप 5th में क्या करते हैं tan x इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहाँ डबल एंगल है और यहाँ हाफ एंगल है. अब ये tan x/2 पुट करने के बाद हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं. ये डेरिवेटिव लिया और हमने dx की वैल्यू फाइंड आउट किया. देखो यहाँ पर dx क्या है 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. और यहाँ पर भी हमने पुट किया tan x इज इक्वल टू टी और उसके बाद हमने dx की वैल्यू निकाली. तो वैल्यू क्या आ गई dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. हम लोग सीधा एग्जाम्पल में सीधा dx की वैल्यू पुट करेंगे. और यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में क्या है साइन x एंड कॉस x. तो साइन x एंड कॉस x की भी वैल्यू हमारे पास है. तो देखो यहाँ पर साइन x एंड कॉस x की वैल्यू है हमारे पास. साइन x इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पर भी सेम टू सेम है, साइन 2x है लेकिन यहाँ 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग टाइप 4th एंड टाइप 5th के ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए dx की वैल्यू चाहिए, साइन x की वैल्यू, cos x की वैल्यू. अगर टाइप 5th है तो एक बार फिर से dx की वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू एंड cos 2x की वैल्यू. अगर ये तीन वैल्यूज़ हमें मालूम है तो हम लोग अच्छी तरह से टाइप 4th एंड टाइप 5th के ऊपर जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. तो चलिए हम लोग पुट करते हैं. या देखो एंगल हाफ है मतलब साइन x एंगल है, साइन 2x नहीं है. तो हम लोग पुट करेंगे पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी. अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी चलेगा या फिर डायरेक्टली हम dx की वैल्यू हमने लिखा तो भी चलेगा. तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे. देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या आता है 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. और यहाँ पर साइन x है तो साइन x की भी वैल्यू हमें मालूम है. साइन x इज इक्वल टू क्या है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. तो हम लोग सीधा ओरिजिनल इक्वेशन में dx की जगह लिखेंगे 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड साइन x की जगह लिखेंगे 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. एक बार फिर से ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 2 साइन x dx. अब वैल्यू पुट करते हैं. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू साइन 2x साइन x. तो साइन x की वैल्यू क्या है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx. तो dx की वैल्यू क्या है 2dt
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें करना है कैलकुलेशन। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखने से पहले ये 2 देखो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 बाहर हमने लिखा है तो यहाँ क्या बाकी है dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एडिशन करनी है लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 3 का डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस ये 4t इंटू यहाँ का 1 4t हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ। अब देखो ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कौन है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ क्या रहेगा देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 dt। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 dt। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब टाइप सेकंड आ गया है। अब टाइप सेकंड हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करते हैं 1 करते हैं। तो यहाँ टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए लेकिन यहाँ क्या है 3, तो हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। Therefore I is equal to 2 into integration of 1 divided by 3 into 3t स्क्वायर से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ t स्क्वायर आएगा प्लस 4 में से 3 कॉमन निकालने के बाद आएगा 4/3t प्लस 3 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ रहेगा 1 इंटू डी टी। अब ये 3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। अगर 3 को बाहर लिया तो हमारा i हो गया i इज इक्वल टू 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1 dt। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4 तो ये हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 4 डिवाइडेड बाय 9 हम इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस, पहले प्लस करेंगे थर्ड टर्म तो प्लस 4/9, बाद में तुरंत सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4/9 और ये 1 अभी बाकी है तो ये प्लस 1 एज इट इज़ इंटू डी टी। क्या किया हमने इस इक्वेशन में हमने 4/9 ऐड किया और तुरंत सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 4/9। ये क्या है पहले 3 टर्म्स क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट क्या आएगा मतलब 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर और ये बीच का जो टर्म है उसका साइन क्या है प्लस तो यह क्या आएगा प्लस माइनस, यह देखो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू डी टी। अब हमें क्या करना है, ये देखो एक्स स्क्वायर हो गया लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है तो हम 5/9 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। i इज इक्वल टू 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे 5 को कैसे लिखेंगे √5 और 9 को कैसे लिखेंगे 3। हमने क्या किया 5/9 का स्क्वायर रूट लिया और तुरंत हमें क्या करना है स्क्वायर करना है
इंटू डी टी। अब देखो √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस c। तो देखो हमारे पास x², तो x का मतलब क्या है t प्लस 2/3, और a² तो ये क्या हो गया √5/3। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू ये 2/3 एज इट इज इंटू 1/a ये क्या है √5/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का मतलब क्या है t प्लस 2/3, तो ये आएगा t प्लस 2/3 डिवाइड बाई ये, तो ये का मतलब क्या है √5/3 प्लस c। अब कैलकुलेशन करते हैं, यह 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या रहेगा i इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय √5 इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 3t प्लस 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाय ये मेन डिनोमिनेटर √5/3 प्लस c। अब यहाँ 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √5 इंटू tan इनवर्स ऑफ। अब हम डायरेक्टली t की भी वैल्यू पुट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या है sin x/2 जो हमने पहले पुट की है, तो 3 इंटू t, तो t की वैल्यू क्या है tan x/2, 3 इंटू tan x/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या बाकी है √5 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्या किया देखो पुट किया tan x/2 इज इक्वल टू 2, dx की वैल्यू 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन x की वैल्यू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक टाइप 2 मिला इंटीग्रेशन का, मतलब 1/ax² प्लस bx प्लस c dt, और उसके बाद वो प्रोसीजर हमने फॉलो किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस 5 cos x dx। अब सेम टाइप है तो हम क्या करेंगे tan x/2 को पुट करेंगे t, देयरफॉर पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा dx मिलेगा, तो dx हम डायरेक्टली लिखते हैं, dx इज इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हर बार इसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेटिव का आंसर जो है dx इज इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हम डायरेक्टली लिखेंगे। एंड देखो हमें क्या मालूम है cos x, तो cos x की भी वैल्यू हम लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम एक बार फिर से लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 cos x dx। अब वैल्यू पुट करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 cos x। तो cos x की वैल्यू देखो क्या है, cos x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू क्या है 2 dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सिर्फ हमने cos x एंड dx की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये एज इट इज़ 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर
माइनस, अभी माइनस यहाँ 1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5t², तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 5 प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा -5, और ये 5t² माइनस है वो प्लस हो जाएगा +5t² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 1+t² इंटू ये 2 बाहर लेकर है तो यहाँ सिर्फ रहेगा dt डिवाइडेड बाय 1+t²। अब यहाँ 1+t² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ रहेगा I इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो 4t² प्लस 5t², ये क्या हो जाएगा 9t², और यहाँ 4 माइनस 5 ये हो जाएगा -1 इंटू dt, बस इतना ही रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद t² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ क्या है 9, तो 9 को कॉमन निकालेंगे। I इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू यहाँ रहेगा सिर्फ t² माइनस 1 में से 9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ रहेगा 1/9 इंटू dt। अब यहाँ पर 9 को इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t² माइनस, अब इसको हम सीधा लिखेंगे 1/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dt। देखो क्या हो गया 1/9 का स्क्वायर रूट निकला और तुरंत स्क्वायर किया, तो यहाँ फॉर्मूला आ गया 1/x² माइनस a², तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस c। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है I जो हमने अभी प्रूव किया है। तो देखो 1/x² माइनस a², तो x मतलब क्या है t एंड a मतलब क्या है 1/3, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू पहले 2/9 एज इट इज़ इंटू 1/2a, 1/2 इंटू ये क्या है 1/3, तो यह आएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस a, x मतलब क्या है t माइनस a मतलब 1/3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x प्लस a मतलब t प्लस 1/3 प्लस c। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 3 1 3, 3 3 9, तो देखो क्या हो गया और यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ रहेगा I इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग मॉड ऑफ, यहाँ देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू टी क्या हो जाएगा 3t माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सेम टर्म 3t प्लस 1 प्लस c, और लास्ट में हमें क्या करना है t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है, तो t की वैल्यू क्या है 10x/2, तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग मॉड 3 इंटू t की वैल्यू 10x/2, तो 3 10x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10x/2 प्लस 1 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ साइन एक्स था, सेकेंड एग्जाम्पल में सिर्फ कॉस एक्स था, अब दोनों है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो हम प्रोसीजर वही है पुट 10x/2 इज इक्वल टू t, इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx आता है, dx इज इक्वल टू 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t²। अब यहाँ पर साइन एक्स एंड कॉस एक्स है तो उनकी भी वैल्यू हमें लिखनी है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आता है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की वैल्यू है 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t², तो इतनी वैल्यूज़ हमें इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है। तो I इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओरिजिनल इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिखा, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू है 2dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करना है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो सिर्फ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस ये 1 है यहाँ पर डिनोमिनेटर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ इंटू यहाँ पर 2 बाहर लिखा है तो यहाँ सिर्फ रहेगा dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ रहेगा आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, पहले टी स्क्वायर लिखते हैं तो देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आंसर आएगा टी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2t एज इट इज़ प्लस 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, तो इक्वेशन हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3dt। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 तो ऑलरेडी 1 है तो हम तुरंत थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, तो टी का कोएफिशिएंट क्या है -2 ब्रैकेट स्क्वायर, यह 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा -1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या आता है +1। अब ये +1 जो 1 है थर्ड टर्म, ये इस इक्वेशन में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 2t, अब ऐड करना है तो ये +1 तुरंत सब्ट्रैक्ट भी करना है -1 और ये +3 एज इट इज़ इंटू dt। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी लिखेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t, 1 का स्क्वायर रूट 1 ब्रैकेट स्क्वायर, या बीच का साइन जो है मिडल टर्म का माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 3 माइनस 1 क्या है 2 तो ये +2 dt, तो ये हो गया टर्म। अब 2 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t-1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 को हमने कैसे लिखा √2 ब्रैकेट स्क्वायर dt। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x मतलब t-1 एंड a स्क्वायर, तो ये का मतलब क्या है √2। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू 1/a, तो देखो 1/ ये क्या है √2 तो ये हो जाएगा √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई a, तो x का मतलब क्या है t-1 तो ये t-1 डिवाइडेड बाई ये है √2 प्लस c। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ये इस 2 को न्यूमरेटर के 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय ये √2 एज इट इज़ इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो t की वैल्यू क्या है tan x/2, तो यहाँ पर लिखेंगे tan x/2 -1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस c।
यहाँ पर सिर्फ रूट टू कैंसिल हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप, आई इज इक्वल टू रूट 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ tan x/2 -1 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x माइनस कॉस एक्स डी एक्स। थर्ड एंड फोर्थ सेम टू सेम है। तो देखो करना क्या है, सेम प्रोसीजर, पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी, पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी। तो tan x/2 इज इक्वल टू टी पुट करने के बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या आता है, dx इज इक्वल टू 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और sin x की वैल्यू क्या है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये सब वैल्यूज dx, sin x एंड cos x की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में हमें पुट करना है। तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज़। अब देखो इंटीग्रेशन 1/3 एज इट इज़ प्लस 2 इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dx। लेकिन dx की भी वैल्यू हमारे पास है 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने सिर्फ dx, साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये 3 एज इट इज़ 3 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस ये एज इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले ये 2 जो कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो यहाँ पर क्या करनी है सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4t। अब ये माइनस ये ब्रैकेट में जाएगा, यहाँ हम ब्रैकेट करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा माइनस, और टी स्क्वायर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 बाहर निकला है तो यहाँ डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। क्या किया हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करते समय सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस था तो ये माइनस हो गया, टी स्क्वायर माइनस था तो ये प्लस हो गया, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। Therefore, I is equal to 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर, प्लस यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 4t स्क्वायर। ये 4t एज इट इज़ प्लस 4t, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू डी टी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें मिल गया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 4, तो हम लोग 4 कॉमन निकालेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा टी स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 कॉमन निकालने के बाद रहेगा सिर्फ टी, प्लस 2 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/4 इंटू डी टी। हमने इस इक्वेशन में से क्या किया 4 कॉमन निकाला। अब ये 4 कांस्टेंट है इसको बाहर लिखेंगे।
तो हमने सिर्फ 4 को क्या किया, इंटीग्रेशन के बाहर निकाला। तो इंटीग्रेशन में क्या बाकी है, 1/t² प्लस टी प्लस 2/4 dt। यहाँ पर डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस टी प्लस, यहाँ पर भी डिवाइड होता है तो करेंगे, आंसर आएगा 1/2 dt। अब यहाँ पर t² का कोएफिशिएंट 1 हुआ है। अब हम लोग थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t। तो यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो ये 1 और ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1/4। अब ये 1/4 इस डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस टी, ये थर्ड टर्म मतलब 1/4, यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4, तुरंत सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/4, और ये प्लस 1/2 अभी बाकी है, तो ये एज इट इज़ प्लस 1/2 dt। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आएगा t, 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब मिडल टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। अगर हम a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि t² प्लस टी प्लस 1/4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, t प्लस 1/2 का। अभी यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। यहाँ पर आंसर आएगा प्लस 1/4 इंटू dt। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। अब ये 1/4 को हम लोग रीअरेंज करते हैं। i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब ये 1/4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा 1/2, और तुरंत स्क्वायर करना है तो 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/x² प्लस a², x का मतलब t प्लस 1/2 और ये क्या है 1/2। तो फॉर्मूला होता है 1 ये इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय ये प्लस c। देयरफॉर i इज इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज़ इंटू फॉर्मूला क्या है 1 ये, तो ये का मतलब क्या है 1/2, 1/1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब देखो x क्या है t प्लस 1/2, t प्लस 1/2 डिवाइड बाई ये क्या है 1/2 प्लस c। अब यहाँ पर ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। i इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan इनवर्स को, तो ये tan इनवर्स ही रहेगा, tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखो ये 2 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर आके t प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू टी प्लस 1/2 प्लस c। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो 2 इंटू टी 2t प्लस 2 इंटू 1/2, तो आंसर आएगा 1 प्लस c। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 इंटू tan x/2 प्लस 1 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2 cos 2x dx। तो देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में cos का एंगल क्या था, सिर्फ x था, इसका मतलब टाइप 4 था इंटीग्रेशन का। अब cos का एंगल क्या है 2x, इसका मतलब एंगल डबल एंगल है, और टाइप कौन सा है 5th। लेकिन टाइप 4th एंड टाइप 5th में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम टाइप 4th में क्या पुट करते थे tan x/2, लेकिन यहाँ क्या पुट करना है tan x, तो tan x इज इक्वल टू t। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो यहाँ पर dx आएगा, dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t²। जब tan x/2 पुट करते थे तो यह आता था 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t²। माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें याद रखना है। एंड cos 2x का फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू
cos x एंड cos 2x के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, तो फॉर्मूला एज इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू कॉस 2x। तो कॉस 2x की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये एज इट इज़ डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 का डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर माइनस और 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन माइनस साइन के बाद क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, -2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर क्या आएगा 5t स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 3 माइनस 2 आंसर क्या आएगा +1 इंटू डी टी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें मिल गया डिनोमिनेटर में, लेकिन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1, लेकिन यहाँ क्या है 5, तो 5 कॉमन निकालेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू टी स्क्वायर, 5t स्क्वायर में से 5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया टी स्क्वायर प्लस 1 में से 5 कॉमन निकालेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1/5 हो गया इंटू डी टी। अब ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो ये आएगा i इज इक्वल टू 1/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस, अब ये 1/5 को हम क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 5 का स्क्वायर रूट 5 और इसका क्या करना है स्क्वायर इंटू डी टी। क्या किया हमने 1/5 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, उसके लिए हमने क्या किया 1/5 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 5 का स्क्वायर रूट 5 और उसका तुरंत स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। अब आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो इस टाइप में हम लोग एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 1/x² प्लस a स्क्वायर या फिर 1/x² माइनस a स्क्वायर, दो ही फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा i है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/5 एज इट इज़ इंटू 1/x² प्लस a स्क्वायर, x मतलब t एंड a मतलब 1/√5, तो आंसर क्या है 1/a, तो ये क्या है 1/√5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, x मतलब क्या है t, तो t डिवाइडेड बाय a का मतलब 1/√5 प्लस c। अब यहाँ पर देखो ये जो √5 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 है और 1 का डिनोमिनेटर क्या है √5, तो ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा √5 इंटू टी प्लस सी। अब यहाँ पर t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, t की वैल्यू है tan x, लेकिन उसके पहले यहाँ पर i इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाय, इस 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू tan इनवर्स ऑफ √5 इंटू t की वैल्यू क्या है tan x प्लस c। यहाँ पर √5
कैंसिल हो जाएगा, यह रहेगा 1/√5 इंटू 10 इनवर्स ऑफ √5 इंटू 10x प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin 2x माइनस 3 dx। 5th एंड 6th एग्जाम्पल सेम टू सेम है। प्रोसीजर तो हम पहले एग्जाम्पल से ही सेम टू सेम कर रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग है। इस एग्जाम्पल में भी sin 2x है, मतलब एंगल डबल एक्स है, तो हम क्या पुट करेंगे, tan x इज इक्वल टू टी, dx की वैल्यू आएगी dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब यही वैल्यू आएगी dx की। सिर्फ cos 2x की जगह हमारे पास क्या है, sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो एग्जाम्पल है सेम टू सेम 5th एग्जाम्पल जैसा है। एग्जाम्पल आप ट्राई करो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले अच्छी तरह से अप्लाई करो और कैलकुलेशन में गलती मत करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x dx। अब देखो एक टाइप तो वही है, sin 2x है, cos 2x है, लेकिन दोनों प्रेजेंट हैं। 5th एग्जाम्पल में सिर्फ cos था, 6th एग्जाम्पल में सिर्फ sin था, अब दोनों प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट tan x इज इक्वल टू टी, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे तो यह आएगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। sin 2x की वैल्यू है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos 2x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो चलो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ प्लस 2 इंटू साइन 2x, तो साइन 2x की वैल्यू है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू cos 2x, तो cos 2x की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx, dx की वैल्यू क्या है dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एडिशन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर भी सेम है, तो सिंपल एडिशन करेंगे। I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सीधा एडिशन करेंगे 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एक बार ही लिखना है 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एडिशन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 3 का डिनोमिनेटर 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा ये माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर 4t एक ही है t, तो ये 4t एज इट इज़, और यहाँ पर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 dt। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए +1, लेकिन यहाँ क्या है -1, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, टर्म में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7 इंटू dt एज इट इज़।
अब हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोइफिशेंट ऑफ टी, तो टी का कोइफिशेंट है -4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2 ब्रैकेट स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 हमें इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। Therefore, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस जो थर्ड टर्म आई है 4, वो हमने ऐड किया, तुरंत सब्ट्रैक्ट किया, और ओरिजिनल इक्वेशन में -7 एज इट इज़। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो फाइंड आउट करते हैं किसका स्क्वायर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये माइनस साइन एज इट इज़, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी और 4 का स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर, साइन देना है तो क्या करेंगे, मिडल टर्म का साइन देना है, तो मिडल टर्म माइनस है तो यह माइनस आ जाएगा, और यह -4 -7 क्या हो जाएगा -11 ब्रैकेट कंप्लीट dt। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है 11 वो प्लस हो जाएगा 11, और ये t -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -t -2 ब्रैकेट स्क्वायर dt। अब हमें 11 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √11, और उसका स्क्वायर करेंगे -t -2 ब्रैकेट स्क्वायर dt। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब यहाँ पर t है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन है, एज इट इज़ लिखा। अब i इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू ये क्या है √11, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 √11 इंटू लॉग ऑफ ये, तो ये क्या है हमारे पास √11, तो √11 प्लस x का मतलब क्या है t -2, तो t -2 डिवाइडेड बाय ये √11 माइनस x क्या है t -2 मॉड कंप्लीट प्लस c। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये माइनस साइन ब्रैकेट में यहाँ पर भेज देते हैं, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 √11 इंटू लॉग ऑफ मॉड √11 प्लस t -2 डिवाइडेड बाय √11 माइनस टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस c। अब हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 √11 इंटू लॉग ऑफ मॉड √11 -2 को आगे लिया प्लस t, तो t की वैल्यू क्या है 10x डिवाइडेड बाय √11 प्लस 2 माइनस t, तो t की वैल्यू क्या है 10x प्लस c एज इट इज़, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अभी 8th एंड 9th एग्जाम्पल है, ये थोड़े से अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने सॉल्व किया है अब तक वैसे ही सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसको हम अलग किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कॉस एक्स एंड यहाँ पर क्या है साइन एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, और कॉस एक्स का भी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय √2, न्यूमरेटर को √2 से डिवाइड किया, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ये cos x एज इट इज़ लिखेंगे cos x इंटू यहाँ पर cos x को डिवाइड करना है √2 से, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन √2 माइनस साइन एक्स एज इट इज़। अब साइन एक्स को भी डिवाइड करना है √2 से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू डी एक्स। अब 1 अपॉन √2 मतलब √2 से क्यों डिवाइड किया, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज़ हमें मालूम है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 1,
यहाँ पर साइन का कोएफिशिएंट 1 है और कॉस का भी कोएफिशिएंट 1 है। तो हमने क्या किया, देखो साइन की वैल्यू 1 कब है 90 डिग्री और कॉस की वैल्यू 1 कब है 0 डिग्री। हमें क्या चाहिए, एंगल सेम चाहिए। कॉस 1 अगर 0 डिग्री में है तो साइन भी 1 चाहिए, लेकिन साइन यहाँ 1 नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, √2 से डिवाइड किया। तो √2 से डिवाइड करने के बाद देखो साइन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1/√2 और 1/√2, मतलब साइन एंड कॉस 1/√2 वैल्यू सेम है 45 डिग्री एंगल में। हमें एंगल सेम ही चाहिए था, इसलिए हमने √2 से डिवाइड किया। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता, यहाँ पर आ जाता 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, लेकिन साइन थीटा में 1/2 कब है 30 डिग्री और कॉस 1/2 कब है 60 डिग्री, मतलब एंगल सेम नहीं है। हमें एंगल सेम चाहिए था, इसलिए हमने √2 से डिवाइड किया और एंगल क्या आया 45 डिग्री। तो हम लोग अगर यहाँ पर 1/√2 है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस के टेबल में 1/√2 कब है 45 डिग्री, मतलब कॉस π/4 लिखेंगे। और यहाँ पर साइन का कोएफिशिएंट क्या है 1/√2, तो 1/√2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, मतलब साइन π/4। तो इसीलिए हमने √2 से ही डिवाइड कर दिया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब ये 1/√2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू, यहाँ पर देखो 1/√2 है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस π/4 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ 1/√2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन π/4। π/4 का मतलब है 45 डिग्री इंटू dx। अगर ये उल्टा किया, यहाँ साइन π/4 और यहाँ कॉस π/4 तो भी चलेगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ हमें आगे जाके अलाइड एंगल्स यूज करने होंगे। तो आई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/, अब हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए का मतलब x प्लस बी का मतलब क्या है π/4 इंटू dx। या आगे हम फॉर्मूला लिखेंगे, नीचे लिखता हूँ मैं फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, ए का मतलब x और b का मतलब π/4 माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक ऑफ थीटा मतलब क्या है यहाँ पर x प्लस π/4 dx। अब हमें इंटीग्रेशन किसका लेना है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, या सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पर सिंपल आएगा आई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू लॉग मॉड सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स, एक्स का मतलब क्या है x प्लस π/4 प्लस टेन एक्स। तो यहाँ x का मतलब x प्लस π/4 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये एग्जाम्पल आप लोग पुट 10x/2 इज इक्वल टू टी से भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक अलग मेथड थी इसलिए हमने ये एग्जाम्पल इस मेथड से सॉल्व किया। लास्ट एग्जाम्पल है 3.2b का। तो देखो क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस √3 इंटू साइन एक्स। अब देखो एट्थ जैसा ही है, यहाँ कॉस का कोएफिशिएंट क्या है 1 और साइन का कोएफिशिएंट क्या है √3। यहाँ पर हमें √3, लेकिन साइन के टेबल में √3 नहीं है, साइन के टेबल में क्या है देखो √3/2 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ पर भी 1 है तो 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ हो गया 3/2। तो 1/2 एंड 3/2 साइन एंड कॉस के टेबल में एक ही एंगल पर चाहिए। तो देखो √3/2 एंड 1/2 एक ही एंगल पर है 60। तो क्या करना है, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड किया तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू 1/2 माइनस, ये आगे लिखा तो भी चलेगा, 1/2 यहाँ लिखा तो भी चलेगा, साइन एक्स इंटू √3 है तो ये हो गया √3/2, √3/2 यहाँ लिखा तो भी चलेगा, इंटू dx। अब हम क्या लिखेंगे, एक ही एंगल पर है, कौन से, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा, π/3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई इज इक्वल टू, ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस एक्स इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 की जगह cos π/3 माइनस साइन एक्स एज इट इज़, √3/2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे साइन π/3, साइन π/3 dx। अब यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला किसका है, cos ए प्लस बी। तो cos ए प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो हमारे पास है cos ए मतलब x इंटू कॉस बी मतलब π/3 माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला है cos ए प्लस बी। तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos ए प्लस बी, ए मतलब x एंड b मतलब π/3, तो x प्लस π/3 इंटू dx। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा, तो यह आएगा सेक थीटा की जगह क्या आएगा x प्लस π/3 dx। अब सेक x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स, एक्स का मतलब क्या है x प्लस π/3 प्लस टेन एक्स का मतलब x प्लस π/3 प्लस c। तो देखो यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर हमने बुक में आंसर चेक किया तो बुक में आंसर क्या दिया है, π/4 दिया है, π/3 की जगह π/4 दिया है। लेकिन π/4 का मतलब क्या होता है, साइन π/4 या cos π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 नहीं है हमारे पास क्या है 1/2 एंड √3/2, इसलिए हमारा एंगल आ गया π/3। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2b का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टाइप देखेंगे इंटीग्रेशन के, एंड उसके साथ ही 3.2c ये जो एक्सरसाइज है वो भी देखेंगे। तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज को रिवाइज करें।